बोलिए चामुंडा माँ की, योगेश्वर भगवान की। आज सिवाना में चामुंडा माता एवं राजपूत समाज सिवाना के तत्वाधान में प्रतिभाग छात्र समारोह के उपलक्ष्य में हमें सम्मानीय मिल रहा है। श्री 1008 श्री महेंद्र निर्मलदास जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय साधु समाज अध्यक्ष, और मंसाधीन श्रीमान भोजराज सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि नग सिंह जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष सिवाना सगन सिंह जी, कांग्रेस ब्लॉक इंद्राणा, और डॉक्टर उमेश सिंह जी सिवाना। सभी विद्यार्थियों से मेरा एक ही निवेदन है कि अध्ययन के लिए आप कुछ वर्षों के बाद में आप उस कक्षा के लिए दूसरे स्थान के लिए बाहर पधारेंगे। उस समय आपके कॉलेज लाइफ के अंदर अलग अलग वहाँ पर विद्यार्थी आपको मिलेंगे। एक पॉलिटिकल राजनीति करने वाले विद्यार्थी मिलेंगे, दूसरे विद्यार्थी जो नशा की प्रवृत्ति कर रहे हैं वो विद्यार्थी मिलेंगे, एक ग्रुप ऐसा मिलेगा जो आपको तैयारी करने वाले विद्यार्थी। तो जिसमें आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कौन से विद्यार्थी को हमारे साथ में रहकर हमें पॉजिटिविटी कहाँ से मिलती है, हमें जीवन में संस्कारों के साथ में आगे बढ़ने के लिए कहाँ अवसर मिलता है, उस ग्रुप का ही आप साथ में रहना। क्योंकि कॉलेजों में सभी प्रकार के विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। अध्ययन करने वाला भी विद्यार्थी आता है, राजनीति करने वाला भी विद्यार्थी वहाँ पर प्रवेश लेता है। उसके साथ साथ में कई विद्यार्थी अपराध प्रवृत्ति के और नशेड़ी भी वहाँ पर होते हैं। तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप कई भी विद्यार्थी ऐसे भी हॉस्टल परिसर में आते हैं। दूसरी बात, टैलेंट भी होता है 10वीं के अंदर, और वो परिवार के कारण, अभिभावकों के कहने से, वो प्रेशर के कारण वो साइंस दिला देते हैं, और धीरे धीरे उस विद्यार्थी की साइंस में रुचि तो होती नहीं है, और फिर धीरे धीरे विद्यार्थी वो सब्जेक्ट से कट जाता है और फिर वो पेशावर की ओर गमन करता है। विद्यार्थी में टैलेंट है, 85% विद्यार्थी ऐसे है, 85%, 90% वाले विद्यार्थी कई राजपूत छात्रावास में आते हैं और घर वालों के कहने के अनुसार, अभिभावकों के कहने के अनुसार, दूसरे के कहने के अनुसार वो प्रेशर में आ जाता है कि मुझे मेरे लड़के को डॉक्टर ही बनाना है, इंजीनियर ही बनाना है, और उसकी क्षमता नहीं होती है, उसका उसमें रुचि नहीं होती है। वो धीरे धीरे विद्यार्थी कट जाता है और पेशावर की ओर गमन हो जाता है। मेरा अभिभावकों से ये कहना है, आप विद्यार्थी को थोड़ा खुला छोड़ दीजिए, उसको कहो जिसमें आपकी रुचि है उसी में ही आप प्रवेश लें। चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट कम नहीं होता है। जिसमें आप में एबिलिटी है, कोई भी सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के अंदर आप अच्छा करके दिखा दे सकते हैं। कोई भी क्षेत्र भी ऐसा नहीं आज के युग के अंदर कि आप केवल सरकारी नौकरी के पीछे भागो। सर ने बताया अभी, सरकारी नौकरी के साथ साथ में एग्रीकल्चर के बहुत सारे परिसर बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, प्राइवेट जॉब में खूब सारे भी अवसर बढ़ रहे हैं। इन बातों को हमेशा थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि विद्यार्थी जीवन के अंदर प्रतिभाएं होती है, और प्रतिभाएं कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो एवरेज होते हैं, और धीरे धीरे वो अपने लगन के साथ में इतने आगे बढ़ते हैं कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं 2008 का बालोतरा का कॉलेज टॉपर हूँ, और मेरे साथ में कई ऐसे विद्यार्थी थे जो सामान्य थे, परंतु उसने इतनी मेहनत की, वो आज राजस्थान में अंदर कोई RS अफसर है, कोई कॉलेज प्रोफेसर है। उसकी बदौलत केवल ये है कि वो लगातार मेहनत करता है, और मेहनत का फल मीठा होता है। और सरस्वती माँ कभी आपका ऋण ऊपर नहीं रखेगी, आज नहीं तो कल वो ऋण आपको हमेशा सरस्वती माँ देती है। तो मेरा कहना का भावार्थ ये है कि आप लगन से साथ पढ़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत करने के बाद में खेताराम जी से आस्था रखिए, अच्छे संस्कारों का परिचय दिए, ताकि आपको कहीं तरह की कोई दुविधा नहीं होती है। अब वर्तमान युग के अंदर सोशल मीडिया का समय है, तो सोशल मीडिया के समय का दुरुपयोग नहीं करना है, केवल आपका उपयोग ही करना है। सब आज ऑनलाइन कोचिंग संस्था है, तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके घर में ही मिलते हैं। अभी रिजल्ट आया RGS का, तो जिसने राजस्थान के अंदर जो टॉपर लड़की है, उसने कहीं जाकर तैयारी नहीं की, केवल ऑनलाइन कोर्स खरीद के उसने घर में ही तैयारी की है, और राजस्थान की वो टॉपर बनी है, RGS जो जज बनी है। तो कहने का अर्थ है, ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया का उपयोग करो, परंतु अपने
सही फायदे के लिए उपयोग करो, दुरुपयोग करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। लड़कियों के लिए बहुत सुविधा है कि आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आप घर बैठकर भी ऑनलाइन का कोर्स आप आराम से परचेज करके जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उस कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आप आराम से कर सकते हैं। गुरु महाराज के सानिध्य में मैं यहाँ राजवीर छात्रावास की कमेटी के सदस्य भी है सिवाना से, हमें ये अनुरोध करूँगा कि आने वाले समय में सिवाना में एक ऐसा सेमिनार रखें जिसमें कैरियर गाइडेंस के तौर पर आसपास के राजपूत समाज के वहाँ पर विद्यार्थी आए और वहाँ के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को बुलाया जाए, ताकि बच्चों को भी जो उत्सुकता है कौन से मार्ग जाना है, कौन सा रास्ता उचित है, उस विद्यार्थी की जो क्यूरी होती है तो वो विशेषज्ञों के सामने रखते हैं, तो विशेषज्ञ उसका हल बताते हैं, पाठ्यक्रम बताते हैं। तो आने वाले समय में राजपूत समाज के युवाओं को भी खूब सारा फायदा होगा। ये सबसे पहले मैं राजपूत समाज छिनेर को धन्यवाद देता हूँ कि शिवानसी पट्टी में गांव के स्तर पर ऐसी प्रतिभा छात्र समारोह पहली बार सेकंड बार ये गांव में हो रहा है। बाकी अपने उपखंड पर तो होता ही है, कोई भी गांव में ऐसा प्रतिभा छात्र समारोह नहीं होता है। तो आज इस मंच के माध्यम से सभी गांवों से मेरा ये भी निवेदन है कि प्रत्येक गांव में ऐसा कार्यक्रम हो, वहां पर विद्यार्थी आगे आए, प्रतिभाओं का सम्मान हो, जिससे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन हो। और ये उत्साहवर्धन आज नहीं 10 साल के बाद में आपको सिवाना क्षेत्र के अंदर आपको फल निश्चित तौर पर मिलेगा। क्योंकि हमारे विद्यार्थी भी, मैं सेवा में था तो उस समय मेरे गांव से 2 गवर्नमेंट सर्वेंट थे। 10 साल से मैं राज्य की सेवा में हूँ, 2 साल मैंने प्राइवेट जॉब भी किया है। आज इंद्राना गांव से कम से 20-30 विद्यार्थी ऐसे जो सरकारी सेवाओं में, और सिवाना क्षेत्र में खूब सारे विद्यार्थी लग रहे हैं, ग्राम सेवक भी है, पटवारी भी है। तो इसे ये आपको पॉजिटिविटी के तौर पर आपको ये फल 5 साल बाद मिलेंगे।